सी फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 5.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो पढ़ रहे थे हम, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 अब तक पहुंच गया था, है ना। 10th स्टैंडर्ड का न्यू सिलेबस का। तय कीजिए हम खती है या नहीं। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे कोलिनियर और नॉट। क्वेश्चन नंबर 2 है, याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्या है देखो। ए के कोऑर्डिनेट्स 1 - 3, बी के कोऑर्डिनेट्स है 2 - 5 एंड सी के कोऑर्डिनेट्स है -4 एंड 7। ओके, अभी हमको क्या डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर लेना है, बस वही। कोलिनियर है कि नहीं। कोलिनियर मीन्स ये जैसे ये है ए बी, है ना। तो ए कोऑर्डिनेट्स, बी कोऑर्डिनेट्स, सी कोऑर्डिनेट्स, ये तीनों कोऑर्डिनेट्स एक ही लाइन पर है क्या नहीं दिखाना है। कोलिनियर डेट इज कॉल्ड। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ए बी फिर बी सी और ए सी ऐसे फाइंड कर लेना है। ओके, तो पहले क्या कर लेते हैं, डिस्टेंस ए बी, ए एंड बी, है ना। डिस्टेंस फार्मूला क्या था बच्चों, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। ओके, दिस इज द डिस्टेंस फार्मूला। ए बी का सिर्फ ए बी में देखो, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। चलो पुट द वैल्यूज़ इन दिस। x2 इज़ व्हाट 2 - x1 इज़ व्हाट 1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है, ये दोनों में देखना है, सी वाले को मत देखना। y2 इज़ -5 फिर माइनस फार्मूले का एंड y1 इज़ व्हाट -3 का होल स्क्वायर। ओके, अब देखो क्या करेंगे बच्चों, अंडर रूट ड्रॉ करते जाइए ऐसे ही। 2 - 1 का स्क्वायर यानी 1, 2 - 1 1 का स्क्वायर। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा देखो, प्लस ये -5 ऐसे ही लिख दो, माइनस +3 का स्क्वायर। स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे तो बिल्कुल आसान लगेगा। देखो क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 आता है, प्लस ये 5 माइनस, ये प्लस माइनस है ना, तो माइनस कर दो। 5 में से 3 गए, 2 रहते हैं, -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर कितना आता है, -2 का स्क्वायर देखो 1, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस माइनस प्लस होता है, 1 + 4 = √5। अब ये क्या हो गया, डिस्टेंस ए बी फर्स्ट सेकेंड। अब बी सी कर दो, डिस्टेंस बी सी। डिस्टेंस बी सी क्या है, सेम फार्मूला लिखेंगे, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। देखो आपको इसको x3 भी ले सकते थे यहाँ पर, ये x3 और y3 ले सकते थे, लेकिन ऐसा लिखेंगे तो भी चलेगा। जैसे अभी बी सी है तो पहला b आया, सेकंड c आया ना, तो b को पहले x1 कर दो और ये y1 कर दो, x2 और y2 ऐसा कर सकते, x1 y1 x2 y2। देखो इसमें चेंजेस कर सकते हैं आप, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चलो क्या कर लेंगे बच्चों, देखो x2 - x1, ये x2 है -4 फिर माइनस x1 कितना है 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस फिर क्या आ जाएगा बच्चों, देखो y2 है हमारे पास 7, देखते जाइए ऊपर, माइनस y1 क्या है हमारे पास -5 का होल स्क्वायर। देखो क्या आ जाएगा बच्चों, बिल्कुल इजी है, हो गया आंसर। ये माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो -6 होल स्क्वायर फिर प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 + 5 12 का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो क्या आ जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना आता है 36 और 12 का स्क्वायर कितना आता है 144। दोनों का एडिशन कर दो तो कितना आ जाएगा, 6 + 4 10, 3 + 4 7 और ये 180 आ जाएगा, है ना। इसका डिस्टेंस बी सी हो गया, ए बी बी सी। अब ए सी कर दो, डिस्टेंस ए सी में भी वैसे ही कर देना है। देखो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्या कर लेंगे, इसमें फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट कर दो तो आपका आंसर हो जाएगा। इसमें ए सी यानी ए x1 y1 और सी क्या है x2 y2 है। देखो ये है 1 x1 और ये c x2 y2, ये तो ये -4 पहले आ जाएगा, है ना। क्या आ जाएगा, -4 - 1 का स्क्वायर प्लस y2 इज़ व्हाट 7 -3 का होल स्क्वायर। ओके, अब देखो क्या कर लेंगे, इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो क्या आ जाएगा -5 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 7 + 3 10 का होल स्क्वायर आ जाएगा। देखो इसी के आगे लिख रहे हैं हम कि 5 का स्क्वायर कितना आता है 25,
है ना, और 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा देखो 125 आ जाएगा, दोनों का एडिशन कर देंगे तो। अब इसको भी आप 125 को बाइफरकेट कर दो, कैसा आ जाएगा, इसको 2 पार्ट्स में आप 2 पार्ट्स में कर दो। देखो 25 फाइज़ा 5 फाइज़ा 25 5 5 टू ज़ा 10 एंड 12। अब क्योंकि इस एक ऐसा नंबर फाइंड कर लो कि जिसका स्क्वायर रूट आ जाए, तो 25 का स्क्वायर रूट आ जाता है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 5√5 आ जाएगा। क्या कि हमने इसके 2 हिस्से किए ना, 2 पार्ट्स किए, 25 × 5, सो 25 का स्क्वायर रूट 5 आता है, और ये 5 वैसे के वैसे अंडर रूट पे रहेगा। देखो अब तीनों आंसर देखो, पहला आंसर क्या आया था हमारा, यहाँ पर लिख लेते हैं रफ पे, देखो इधर लिख लेते हैं। पहला आंसर आया था हमारा √5 आया था, दूसरा आंसर क्या आया था हमारा √180 आया था, और तीसरा आंसर आया है हमारा 5√5 आया था। अब देखो हम क्या करते हैं, ये फर्स्ट आंसर है, ये सेकंड आंसर है, कोई भी 2 आंसर का एडिशन कर दो, तो कोई भी 2 जवाब आए ना, उस जवाब का जमा कर दो, और तीसरे के बराबर वो आता है तो फिर वो हमखती है या फिर कोलिनियर है। तो हम अगर ऐसा कर लेते हैं, डिस्टेंस AB फर्स्ट और थर्ड कर लेते हैं, ये और ये दोनों 2 छोटे नंबर है ना, ये बड़ा नंबर है, तो 2 छोटे नंबर का एडिशन कर दो, तो ये देखो डिस्टेंस AB, ये AB का आया था ना पहला नंबर, प्लस ये डिस्टेंस AC, ये दोनों का एडिशन कर दो, ये कितना है 5 + 5√5। पहला और तीसरा ही क्योंकि ये 2 छोटे नंबर्स ले लिए हमने, थर्ड ये बड़ा नंबर हो गया ना, इसलिए उसको छोड़ दिया हमने, है ना, क्योंकि देखो ये 180 है और यहाँ पर ये 125 आया था, यानी ये 125 है, ये बड़ा नंबर है, तो 2 छोटे नंबर का एडिशन कर दो तो थर्ड के नंबर के बराबर आना चाहिए। तो ये कितना आ जाएगा देखो हमारा 5 + ये 5 बाहर है ना, और ये क्या है √5 है, और ये पहला हमारा आंसर आया था √5, तो √5 को कॉमन ले लो, ओके, और यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 1 है तो 6 ये आया है। अब देखो 180 का हमारा 6√5 सेम आ रहा है क्या नहीं, देखो इसका 180 का, यहाँ पर देखो जो 180 आया था हमारा आंसर, उसको भी हम बाइफरकेट करके कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं इसको कैसा करेंगे, 36 × 5 कर दो, 5 × 6 = 30, 5 × 3 = 15, 180 है ना। 36 का स्क्वायर रूट कितना आता है 6 ये आंसर यहाँ पर लिखने के लिए हम भूले थे। ओके, तो देखो पहला आंसर ये आया था, दूसरा आंसर ये आया था, तीसरा आंसर ये आया था, क्या है ये 6 ओके, तो यहाँ पर सबका √5 निकाल दो, तो इधर 6 इधर 5 इधर 1, यानी ये ग्रेटेस्ट नंबर हो गया था, इसलिए उसको अलग रख दिए। तो इसका नंबर, इसका दोनों का एडिशन, 2 छोटे नंबर है ना, स्मॉलेस्ट नंबर, उसका एडिशन करके ये थर्ड के बराबर आ रहा है, मतलब ये कोलिनियर है। तो लिख दो कि पॉइंट A, B एंड C आर कोलिनियर। उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे नुकात, A, B और C हमखती नुकात है। बिल्कुल इसी तरह से दूसरा सवाल देखो बच्चों, L दिया हुआ है -2 3 एंड M इज़ 1 -3, N इज़ 5 एंड 4। देखो हम कैसा कर सकते हैं, इसको पहले डिस्टेंस LM कर दो, डिस्टेंस LM यानी यहाँ पर लिख दो डिस्टेंस LM इज़ इक्वल टू, फार्मूला क्या है बच्चों, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। इसमें वैल्यूज़ पुट करो, x2 - x1 क्या है, इसमें ये दोनों, इसमें देखो पहला जो रहता है, पहला L है ना, यानी ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है, दिस इज़ x2 एंड दिस इज़ y2। सो x2 इज़ व्हाट 1 माइनस x1 कितना है -2। देखो ये फार्मूले का माइनस है और ये x1 माइनस में, इसलिए माइनस में रख दिया स्क्वायर में, प्लस y2 कितना है देखो -3, ये फार्मूले का माइनस, y1 कितना है 3 का स्क्वायर। देखो हो गया आंसर हमारा, ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 1 + 2 का होल स्क्वायर। फिर देखो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, प्लस तो करेंगे 3 + 3 6, लेकिन माइनस में आंसर आएगा क्योंकि पहले भी माइनस दिया हुआ है स्क्वायर। अब जो स्क्वायर करते हैं तो वो तो पॉजिटिव में हो जाता है, 2 + 3 का स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर, और ये प्लस 6 - 6 स्क्वायर। तो इसी के आगे लिख लेते हैं हम, देखो क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना आता है बच्चों 9 आता है,
और 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा। तो टोटल कितना आ जाएगा 45 को हमने क्या बताए थे, कोई भी ऐसा नंबर आ जाए ना तो उसको बाइफरकेट कर दो, 2 हिस्सों में तकसीम कर दो। नंबर 9 5 45 कर सकते हैं हम उसको। 9 ही क्यों लिए, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट आता है ना, कोई एक नंबर ऐसा हो जिसका स्क्वायर रूट आता है। तो 9 का स्क्वायर रूट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 और ये √5 सेम रहेगा। ओके, यानी ये फर्स्ट आंसर हो गया हमारा, डिस्टेंस LM हो गया। अब हमको क्या कर लेना है, LM हो गया, उसके बाद MN फाइंड कर लो। इसी के नीचे कर लेते हैं डिस्टेंस MN इज इक्वल टू, अब देखो फार्मूला आप लिखते जाना, हम डायरेक्ट करते जा रहे हैं, है ना। x2 - x1 कर लेते हैं MN में ये x1 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा, इसको याद रख लेना। तो x2 - x1 है, यानी 5 - 1 स्क्वायर प्लस फिर क्या आएगा, देखो y4 माइनस फार्मूले का और -3 का स्क्वायर आएगा। ओके, अब देखो क्या आ जाएगा बच्चों, 5 - 1 यानी 4 का स्क्वायर आएगा, फिर प्लस माइनस प्लस 4 + 3 यानी 7 का स्क्वायर आएगा। देखो बिल्कुल इजी है, हो गया। 4 का स्क्वायर कितना आता है 16 और 7 का स्क्वायर 49, है ना। 7 × 7 करके देखो 49 आएगा। 4 का स्क्वायर मीन्स 4 × 4 कर दो यानी 16 आएगा। तो ये दोनों का एडिशन कर दो तो कितना आता है 65 आता है। अब इसको बाइफरकेट नहीं कर सकते हम, क्योंकि इस 13 फ़ायदा 65 आता है, 13 का भी स्क्वायर रूट नहीं आता, 5 का भी नहीं आता, इसको ऐसे ही छोड़ दो। फिर डिस्टेंस LN ले लो, डिस्टेंस LN कर दो। LN क्या है, देखो ये L और ये N है ना। तो ये x1 y1 और ये x2 y2, यानी दिस माइनस दिस, 5 - -2, 5 - -2। आपको ये क्या कर देना है, इसमें याद रख लेना, इसमें आपको है ना फॉर्मूला लिखते जाना है, याद रख लीजिए। फिर y2 - y1, y2 क्या है 4 -3, 4 - 3 का स्क्वायर आएगा, तो माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस 5 + 2 कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 4 - 3 1 का स्क्वायर आ जाएगा। फिर देखो ये क्या आ जाएगा, 7 का स्क्वायर कितना आता है 49 आएगा और 1 का स्क्वायर 1, यानी 49 + 1 50 हो जाएगा ये, है ना। तो 50 को आप चेंज कर सकते हैं, कैसा चेंज करेंगे, देखो 25 × 2, 25 × 2 = 50। अब 25 का जज़रुल मुरब्बा यानी 25 का स्क्वायर रूट कितना आता है 5, इसका 2 का स्क्वायर रूट नहीं आता, इसलिए 2 के 2 लिख देंगे। ओके, अब देखो ये फर्स्ट आंसर आया था, ये सेकंड आंसर आया है हमारा। फर्स्ट आंसर 3√5, यहाँ पर 5√2 आया था। अभी सेकंड आंसर आया था हमारा 65, है ना। अब हम क्या कर लेते हैं, ये आया था 3√5 और थर्ड आया था 5√2, इन दोनों का एडिशन कर लेते हैं। तो कैसे कर लेंगे, फर्स्ट और थर्ड का एडिशन लिख दो। डिस्टेंस क्या लिखे, LM प्लस डिस्टेंस LN। LM इज़ व्हाट गिवन, LM क्या दिया हुआ है, देखो 3√5 प्लस डिस्टेंस LN क्या दिया हुआ है 5√2। देखो इसमें क्या है, इसमें हम ऐड नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पर √5 है, इसमें √2 है, इसको ऐसा ही हम छोड़ देंगे। इसमें बाहर करके फ़ायदा नहीं, क्योंकि यहाँ पर √5 है तो इधर भी √5 होना चाहिए, इसलिए ये हम नहीं कर सकते सॉल्व। इसलिए लिख दो डिस्टेंस LM प्लस डिस्टेंस LN इज़ नॉट इक्वल टू डिस्टेंस MN, क्योंकि देखो LM और LN की है ना, तो बाकी क्या बचता है MN। तो लिख दो नुकात L M और N हम खती नहीं हैं। लिख दो पॉइंट L M N आर नॉट कोलिनियर। ओके, ये 2 आंसर्स आप तक पहुंच गए हैं। वीडियो पसंद आ गया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।